हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअसो अकेडमी। मेरा नाम परीक्षित सिंह। जैसा कि हम आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। हमने इसमें आपका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। एक बार आगे जो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा 5 मिनट में पुराना जो है वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सब कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं ना, यही हमने पढ़ा था। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स आउट, मीन जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। एंडो मीन्स इन, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें जो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो रही है वो कौन सी है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस की, जैसे स्टेट में चेंज आता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एक्वस स्टेट भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में चेंज आता है। गैस का एवोल्यूशन, गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, ये सब गैसेस निकलती हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हमने पढ़ा था, वाइट प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं। तो जो इनसॉल्युबल होते हैं, कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद जो आपकी रिएक्शन है वो कौन सी होती है, वर्ड रिएक्शन, स्केलेटल, अनबैलेंस्ड। मतलब अगर जो आपकी जैसे हम CO2 करके लिखते हैं, एलिमेंट्स को नाम लेके एलिमेंट्स लेके लिखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लेके लिखते हैं, तो वो होती है स्केलेटल। अगर वो स्केलेटल इक्वेशन है तो इट मीन्स वो अनबैलेंस्ड होगी। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया था, हम एक बार करेंगे। बस ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ आपके ही जो आपके क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में जो कुछ क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में रिएक्शन दी हुई है उन्हीं को करेंगे हम, ठीक है। स्केलेटन अनबैलेंस्ड होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन, जिसमें दो मिलके एक बनाते हैं, ठीक है। जिसमें दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हीट निकल रही है। क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, था वो किस में काम आता है आपका, वाइट वॉशिंग में, जो हम दीवारों पे वाइट वॉश करवाते हैं उसमें काम आता है। और जो कार्बन हाइड्रोक्साइड है, स्लेग लाइम है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी हवा में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और जिसकी वजह से जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं तो क्या होता है, एक शाइनी अपीयरेंस हमारी वॉल्स को देखने को मिलती है। उसके बाद है डीकम्पोजिशन। जिसमें क्या है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो बना रहा है। एक रिएक्टेंट क्या बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट हमने प्रोवाइड की, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलेगी, है ना, लाइमस्टोन को जब हीट मिलेगी तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब डीकम्पोजिशन क्या होती है, ब्रेक डाउन। एक सिंगल कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। उसमें अब जो ब्रेक डाउन है वो किसमें, हीट में, लाइट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो क्या हुआ, अब हीट मिली तो क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिले। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना किसमें काम आता है आपका, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। अब नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। जैसे पानी H2O हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो H2 और O2 अलग अलग हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फोटोलिसिस किसमें होता है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो उसने सनलाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर अलग कर दिया और क्लोराइड अलग कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या करते हैं, आपस में आयंस चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाया जा रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। यहाँ तो क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया जा रहा है, यहाँ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऐसे याद रखना, ओ से ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, ओ से ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन ऐड होगा, है ना। और
अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल है कॉपर प्लस कॉपर, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो क्या होता है ब्लैक कलर का होता है। अब जो कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, तो ये क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में जब इसको Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, HCl और CS अलग रह गया। क्या बन गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर अलग रह गया। अब H2S, अब S में से H रिमूव हुआ, S में से H क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो S अलग रह गया। और जब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये भी क्या हो गया, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गई, जहाँ तो इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाए या तो हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, तो वो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब रिडक्शन इसी का उल्टा, रिडक्शन क्या होती है, इसी का उल्टा होता है। अब रिडक्शन क्या होगी, या तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, या तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। एंड अब इस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए या हाइड्रोजन को ऐड किया जाए। ऑक्सीडेशन याद रखना, रिडक्शन आपको बस उसका उल्टा समझ लेना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया और हाइड्रोजन को रिमूव किया। रिडक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को ऐड किया। ठीक है, वो होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या बन गया, KCl। क्या बन गया, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अब ये सिंबल होता है ना, इस तरह से ट्राइंगल बना होता है, इसका मतलब होता है हीट प्रोवाइड की है। ठीक है, इसका मतलब होता है हीट प्रोवाइड की हुई है। सोडियम को, ये आगे पहली एग्जांपल, जब पोटेशियम क्लोराइड को हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब Na2 प्लस H2, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ है तो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। अब इसमें देखना, सॉरी, इसमें क्या रह गया हमारा, देखना इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो इट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड नहीं हुआ बट रिमूव हुआ है। अब इसमें देखना, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, बट जो प्रोडक्ट बना Na के साथ उसमें हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन है। तो जो प्रोडक्ट बना उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या तो हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो, वो क्या होती है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों ही चीजें हो रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही हैं, मीन्स रिडॉक्स। अब देखना, रिडॉक्स का जो RED है वो क्या है, रिडक्शन, OX क्या है, ऑक्सीडेशन। अब जो आपका जो RED है वो क्या, किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को, किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को। और जो OX है वो क्या, किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हों उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखना कैसे, अब देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका CuO है, अब ये है आपका H2 हाइड्रोजन। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये क्या बन गया, CuO का बन गया कॉपर, सिर्फ कॉपर, और H2 का बन गया H2O, वाटर बन गया। क्या बन गया, H2O। अब देखना, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो कहाँ गया, वाटर में। तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब H2O में ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, तो जब हम हीट करके उसके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है ऑक्सीजन। तो जहाँ पे ऐड होता है वहाँ हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं,
ठीक है, मतलब सॉरी, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और अदर सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, जो सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जो एलिमेंट है या सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ, जिसमें रिडक्शन देखने को मिली, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे जिंक और कॉपर, कार्बन की बताई है। जिंक में क्या है, जिंक के साथ ओ है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ओ लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, अब कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स इसने ऑक्सीजन गेन किया। इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुई आपकी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ आपका रिडक्शन। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ आपका रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतना, रिडॉक्स। अब एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। अब आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड करवाया या हाइड्रोजन रिमूव किया। ऑक्सीजन ऐड करवाया या तो हाइड्रोजन रिमूव किया, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड करवाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट रिडक्शन रिएक्शन क्या, ऑक्सीडेशन की उल्टा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना। रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहां पे दोनों ही चीजें हो रही हैं, जहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट दो टॉपिक आपके बचे हैं। एक पहला है आपका करोजन। पहला क्या है आपका, करोजन। अब करोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का खराब होना, मतलब एक तरह से उसकी कंडीशन डेट्यूरेट होना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेट्यूरेशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब किसी भी आपका मान लो मेटल की हालत खराब होना, उसकी क्वालिटी खराब होना, किसकी प्रेजेंस में, हवा या पानी की प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, करोजन। क्या बोलते हैं, करोजन। ठीक है, अगर मेटल देखो, इसमें रस्टिंग और करोजन का ध्यान रखना। रस्टिंग किसके लिए होती है, रस्टिंग स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, आयरन के लिए। अगर आयरन की करोजन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब करोजन इज ए प्रोसेस जहां पे क्या होती है, मेटल की डेटोरेशन होती है, किसकी वजह से, हवा और पानी प्रेजेंट होने की वजह से, उसके आसपास प्रेजेंट होता है। अगर हम सिर्फ आयरन की बात करें, तो क्या होता है, अगर सिर्फ हम आयरन की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, करोजन क्या है, किसी भी मेटल का डेटोरेट होना, उसकी कंडीशन खराब होना, हवा और पानी की प्रेजेंस में जो उसके आसपास प्रेजेंट है। और करोजन ऑफ आयरन क्या बोलते हैं, हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब करोजन के इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा जो आयरन ऑफ टन्स हैं, टन्स ऑफ आयरन है, वो वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे, अगर जैसे इसका क्या है, आयरन ब्रिज मान लो, जो आयरन ब्रिज होते हैं ना, आप देखना जब वो नए होते हैं ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं, है ना। बट आफ्टर टाइम जो क्या होता है, आफ्टर टाइम ठीक, मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो क्या होते हैं, बस साउंड क्या होता है, साउंड क्रिएट मीन्स कि जैसे आप उस पर चलो, वो आवाज़ ठल 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 इस तरह से आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो उन पे स्क्रूज लगे होते हैं, जो उन पे नट बोल्ट्स लगे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो आयरन है वो हर साल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब होता क्या है, जैसे देखो आयरन जो है, जब गर्मी होती है, अब जब आयरन को गर्म किया जाता है, वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है ना। इतना तो है पता ना, जो लोहे को गर्म किया जाता है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, थोड़ा एक्सपैंड होता है ना। गर्मी में क्या होगा, जो लोहा है आपका वो एक्सपैंड होगा। अब जब सर्दी आएगी तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी वजह से जो, जैसे सपोज आपने कहीं भी स्क्रू लगाया था, तो वो क्या हुआ, जब गर्मी आई वो थोड़ा फैल गया, मीन थोड़ा एक्सपैंड हो गया। बट जब सर्दी आई तो वो क्या हो गया, मतलब गर्मी में एक्सपैंड हो गया और सर्दी में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसने क्या किया, जहां पे वो स्क्रू फिक्स था वो थोड़ा सा वहां पे ढीला पड़ गया। क्या हो गया, थोड़ा सा लूज पड़ गया, है ना। तो मतलब
अब यही प्रोसेस हर साल रिपीट होती है, तो सोचो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल लूज हो जाएगा और उस पर जो लोहे की शीट्स लगी हैं वो क्या होगा, एक तरह से नॉइस क्रिएट करना शुरू कर देंगे जब आप उन पर चलोगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि हर साल अब इस चीज़ को, ये जो डैमेज हुआ आयरन की वजह से, इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कितना हर साल बहुत सा खर्चा उठाना पड़ता है ना। मतलब हर साल आयरन जो डैमेज हुआ है किसकी वजह से, क्रोजन की वजह से, है ना, क्रोजन की वजह से, तो उस पर भी क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब ये एक तो ये इफेक्ट आ गया कि मतलब जो इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो आयरन है वो काफ़ी डैमेज होता है ना। और एक मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एक जो आप देखते हो जो आपके जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो क्या बोलते हैं, आवाज़ करना भी शुरू कर देते हैं, वो किस वजह से करते हैं वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, इफेक्ट क्या आ गई कि हर साल बहुत सा आयरन डैमेज होता है, ख़राब होता है ना। आपने देखा होगा जब आपके घर पे बाहर कोई लोहा पड़ा हो, उस पर आप पेंट या कुछ नहीं किया हो, तो वो क्या होता है, पड़ा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो काफ़ी मतलब रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या होता है, हवा के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, आपका करोड़ होना शुरू हो जाता है, उस पर ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आना शुरू हो जाती है ना। अब इस चीज़ को, क्रोजन को बचाएगा कैसे जा सकता है ना। अब देखो कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, तो उसका प्रिवेंशन क्या है ना। मतलब लोहे को हम किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे सपोज आपके घर का ही लोहा है, दूर नहीं जाओ, आप अपने घर की एग्जांपल लो। आप घर पे जो आपकी लोहे की खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, कोई भी चीज़ है, आप उसको कैसे बचाते हो, है ना। आपने घर पे कभी नोटिस किया हो तो आप उसको कैसे बचाते हो, पेंट करके। क्या करके? पेंट करके। पहला तो क्या है आपका, आप उसको कैसे बचाते हो, पेंट करके। ठीक है, उस पर एक मतलब पेंट की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि जो आयरन है वो क्या हो, आपका हवा के कांटेक्ट में ना आए और वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है ना, तो उससे भी क्या होगा, आयरन बच जाएगा। अब क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, एक लेयर ऑफ जिंक, कोटेड ऑन आयरन, मतलब एक लेयर ऑफ जिंक आयरन पे कोट कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन है वो क्या होता है, हवा के अपने सराउंडिंग से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो रस्ट उसको नहीं लगती है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, जैसे अब कोई मेटल है ना, कोई मेटल, उस पर एक लेयर चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें जब करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक लेयर दूसरे मेटल पे एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है। आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा 7th 8th में, वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट है। जैसे आप घर पे देखते हो, आपके जो बाथरूम टैप्स होते हैं, आपके जो क्या बोलते हैं, ये जो साइकिल्स के हैंडल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, ताकि जो अंदर का आयरन है वो बचा रहे। और आपने देखा होगा जब कभी भी इसके ऊपर से अगर थोड़ी सी भी लेयर निकल गई, जैसे आपके साइकिल की हैंडल से, उस पर जहाँ पे भी वो जो ऊपर एक लेयर लगी हुई होती थी वो निकल जाती थी, तो वहाँ पे वो रस्टिंग लगना शुरू हो जाती थी और आपका आहिस्ता आहिस्ता साइकिल का जो हैंडल था वो पूरा का पूरा खराब हो जाता था। ठीक है, अब क्रोजन क्या है, मेटल का डिटोरेट होना, उसका खराब होना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका करोजन। और किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। अगर हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या है आपका, हर साल कितना आयरन वेस्ट होता है, उस पर कितना ज़्यादा पैसा लगता है। अब एक चीज़ में बताइए, जो आयरन ब्रिज होते हैं आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी साउंड क्रिएट करना शुरू करते हैं। जब आप उस पर चलो, मतलब आवाज़ आना शुरू हो जाती है ना, जिस पे प्लेट्स लगी होती है वो लूज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो गर्मी में मेल्ट होता है, थोड़ा एक्सपैंड होता है, और सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता 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 आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो क्या करते हैं, अपनी जो फिक्स पोजीशन होती है उसको हल्का सा लूज कर देते हैं, और सालों साल ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है, तो वो ये क्या होता है, काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्रिवेंशन क्या है, पेंटिंग, पेंट कर दो, गैल्वेनाइज, एक जिंक की कोट चढ़ा दो उस पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोई भी आप शाइनी लेयर, क्रोमियम की लेयर चढ़ा दो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका अंदर का आयरन है वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वो रस्ट नहीं लगेगा, है ना, उस पर क्रोजन नहीं होगी। अब लास्ट टॉपिक आपका वो है रेंसिडिटी। क्या है आपका, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, रेंसिडिटी होता है जैसे आपका खाना, हमने खाना रखा होता है गर्मी में, वो खराब हो जाता है ना, स्मेल, बैड स्मेल आ जाती है, टेस्ट बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है ना, अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है। सो रेंसिडिटी क्या है, एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो आपके फैट्स और ऑयल्स हैं
फूड में, है ना, आपके जो खाने में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें जो खाने हमारे फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खाने में अनप्लीजेंट स्मेल आती है, खराब टेस्ट आता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रेंसिडिटी क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे हमें क्या होता है, जो फैट्स और ऑयल्स है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जो ऑयल्स और फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है? बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट या टेक्सचर में चेंज। अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? अब सपोज आपके घर पे जो खाना खराब होता है, आप उसको बचाने के लिए क्या करते हो? आप उसको बचाने के लिए क्या करते हो? उसको रेफ्रिजरेट कर देते हो। उसको क्या कर देते हो? रेफ्रिजरेट मीन्स आप उसको फ्रिज में लगा देते हो। क्या लगाते हो? फ्रिज में। अब फ्रिज में क्या होता है? अब फ्रिज में कोई गैस प्रेजेंट है क्या जिसकी वजह से होता है? नहीं। टेम्परेचर डाउन, लो टेम्परेचर, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है बाहर के मुकाबले। वहाँ पे जो अंदर का टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है, मतलब ठंडा होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाती है। ऑक्सीडेशन होने के लिए जो टेम्परेचर उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बचा रहता है। अब आपने देखा होगा जो आपके चिप्स के पैकेट आते हैं, जो पैकिंग आती है, जो पैक खाना आता है, उसमें क्या होता है? आपका ये, इसको थोड़ा देख लेना, ये नाइट्रोजन है। मैं इसको पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूज नाइट्रोजन पैकिंग। अब क्या होता है? जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करती है? ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। अब जैसे ही, अब देखो, वो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जब तक वो एक्सपायरी डेट है, नाइट्रोजन उस खाने को उस पैकेट में बचा के रखती है ना, मतलब ठीक है, उसको बचा के रखती है। अब जब भी पैकेट को खोल दो, अगर उसको बाहर आप रख दो, मतलब गर्मी में बाहर रख दो, तो वो थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगा। थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगा। क्यों? रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। बाय थर्ड मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके फैट्स और ऑयल्स है वो ब्रेक नहीं होंगे और आपका खाना खराब नहीं होगा, ठीक है। रेंसिडिटी क्या हो गई? एक रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है? फैट्स और ऑयल्स आपके ब्रेकडाउन होते हैं या ऑक्सीडेशन होती है इनकी, जिसकी वजह से आपका खाना बैड स्मेल करता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज होता है। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेट। अब रेफ्रिजरेट में कोई जादू नहीं होता है, उसमें क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है। जैसे आप देखना, सर्दी में आपकी चीज खाना बाहर भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है ना। अब नाइट्रोजन पैकिंग, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है खाने को बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि जो हमारा खाना है वो खराब ना हो, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ है जो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि अब मेरे को बताइए, क्लोजन हमने पढ़ा आयरन का, है ना, क्लोजन हमने पढ़ा आयरन का। अब मेरे को बताना कि जो अगर हम आपका एक मेरे को बताना पर सिल्वर का और कॉपर का, इनका क्लोजन कैसे होता है, ठीक है। इनका क्लोजन एंड इनका मतलब क्लोजन कैसे होता है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड विद हुम दे रिएक्ट, ठीक है। ये एक काम है, ठीक है। इसका ये करना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बट जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, अभी जब एक दो दिन में क्लास लेंगे, तो जब अभी मैं आपको इसका करवाऊंगा। आप देखो, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन करेंगे, जो जो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट मेथड से करेंगे, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर करेंगे हम, उसको मिस मत करना वो। और आपकी जो बैलेंसिंग है वो पेपर में आती ही आती है,
ठीक है, कहीं ना कहीं 2 3 4 नंबर की पूछी, मतलब कहीं कहीं पूछी जाएगी, क्या पता आपको जो रिएक्शन लिखनी पड़े उसमें भी बैलेंसिंग करनी पड़े, है ना। अब उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, बट हिट एंड ट्रायल मेथड ना जब रिएक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, बड़ी रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे वो चलता नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मेथड है वो सबके साथ चल जाता है ना। अगर आप हिट एंड ट्रायल से ही सब कर सकते हो तो ठीक है, बट कोएफिशिएंट मेथड भी सीख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो मतलब उससे हर रिएक्शन सॉल्व हो जाती है। अब बाकी उसमें चाहिए आपकी स्पीड, उस वो किससे आएगी, प्रैक्टिस से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, जो रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो हम करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे, क्या बोलते हैं, आपका कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस मैं आपको करवाऊंगा खुद से, ठीक है। बाकी मेरे को सिल्वर और कॉपर का करोजन किसके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है, हमें कैसा कलर मिलता है, वो मेरे को पक्का जरूर बताना कमेंट में। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको बताऊंगा। बाकी जो कमेंट्स में बताएंगे तो वो भी बताना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो सेंड करना। थैंक यू।